सुक्खा कैलोन 28 साल का एक कुख्यात गैंगस्टर जिसे दोस्तों ने ही उतार दिया था मौत के घाट। गैंगस्टर सुक्खा कहलवां पर साल 2000 से 2015 के बीच गैंगस्टर एक्ट के अलावा 60 से अधिक संगीन जुर्मों के केस दर्ज थे। पंजाब के एक कम उम्र के गैंगस्टर सुक्खा कहलवां का आतंक प्रदेश के बाहर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। 15 साल के आपराधिक इतिहास में इस गैंगस्टर के ऊपर 60 से अधिक संगीन जुर्मों के मामले दर्ज थे। सुक्खा का पूरा नाम सुखविंदर सिंह कहलवां था और उसे पंजाब का सबसे खतरनाक शार्प शूटर माना जाता था। पंजाब के कपूरथला के कहलवा गांव में 21 जून 1987 को जन्मे सुखविंदर के माता पिता चाहते थे कि वह ठीक से पढ़ लिख ले ताकि उसे अमेरिका ले जा सके। बताया जाता है कि सुखविंदर के पिता काफ़ी दिनों से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान छोटे मोटे झगड़ों से कब वह अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ, परिवार को भनक तक नहीं लगी। 17 साल का हुआ तो उसके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हो गया। सुखविंदर के पिता को पता चला तो उनका सपना टूट गया और वह सुखविंदर को भाई सोनू के साथ उसकी मौसी के यहाँ छोड़कर परिवार के साथ विदेश चले गए। यही वह समय था जब सुखविंदर के संपर्क इलाके के बदमाशों से स्थापित हो गए। थोड़े ही दिनों में उसने पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। साल 2005 से 2006 तक उसके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा हत्याओं के केस दर्ज थे। लोग अब सुखविंदर को सुक्खा नाम से जानने लगे थे और अब वह अपनी गैंग के साथ काम करता था। सुक्खा ने साल 2008 में अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद ही कई आपराधिक मामलों में घिरे होने के बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया चला गया। हालांकि सुक्खा को विदेश ज़्यादा रास नहीं आया और थोड़े दिनों बाद ही वापस लौट आया। देश वापस लौटा तो उसने जालंधर के स्पीड फंड एकेडमी में कोच और दोस्त रहे लवली बाबा की साल 2010 में किन्हीं कारणों से हत्या कर दी। इसके बाद वह जेल चला गया। जेल जाने के बाद सुक्खा की निजी जिंदगी भी प्रभावित हुई और वह 2014 में अपनी पत्नी से अलग हो गया। लवली बाबा की मौत के बाद उसके दोस्त विक्की गौंडर और प्रेम लाहौरिया ने सुक्खा को मारने का प्रण कर लिया था। ये वही विक्की और प्रेम लाहौरिया थे जो कभी लवली बाबा और सुक्खा के दोस्त थे और हाईवे पर लूट को अंजाम देते थे। ऐसे में जब साल 2015 के जनवरी महीने में सुक्खा को जालंधर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी विक्की और प्रेम ने सुक्खा की गाड़ी पर भीषण गोलीबारी की, जिसमें सुक्खा की मौत हो गई। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलवां साल 2000 से 2015 तक हत्या, लूटपाट, डकैती, फिरौती, हत्या की साजिश और गैंगवार जैसे कई आपराधिक कृत्यों में शामिल रहा था। सुक्खा पर गैंगस्टर एक्ट के अलावा 60 से अधिक संगीन जुर्मों के केस दर्ज थे। इनमें से कुछ मामले ऐसे भी थे जिनमें से किसी ने गवाही ही नहीं दी थी। गैंगस्टर सुखबीर सिंह उर्फ सुक्खा कहलवां करीब 5 महीने से जानता था कि उसके मर्डर की साजिश बनाई गई है। यह भनक पुलिस को भी थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया। दोस्त नाम तो नहीं बताते, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि 5 महीने पहले ही सुक्खा को पता चल गया था कि उसे गौंडर की गैंग मार सकती है। गौंडर के साथ कभी उसके दोस्त रहे प्रेम लाहौरिया और उसके साथी मिल गए हैं। चूंकि सुक्खा 3 खून प्रिंस दीपांश और सिमरन के मर्डर में फरार गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की मदद करता था। दीपांश और सिमरन के मर्डर में तो बटाला के गैंगस्टर जग्गू ने भाना की मदद की थी। सुक्खा की जब न्यू नाभा जेल से चाहे जालंधर में पेशी हो या फिर और कहीं, पुलिस गाड़ी के पीछे उसके दोस्त अपनी गाड़ी में हुआ करते थे। सुक्खा के दोस्त कहते हैं कि सुक्खा के केस खत्म हो रहे थे और उसने फेसबुक पर अपडेट भी किया था कि वह 2 महीने में जेल से वापस आ रहा है। इस बात से सुक्खा के दुश्मन परेशान थे, क्योंकि सुक्खा दुश्मन पर बताकर ही हमला करता था। जैसे लिदड़ा में 1 फरवरी 2010 को सोनू का मर्डर किया था। 21 जनवरी को एक दोस्त की शादी थी तो सुक्खा के समर्थक शादी में चले गए थे और वहां से आने में देरी हो गई। इस कारण सुक्खा 5 महीने में पहली बार पुलिस की सुरक्षा में गया था, न कि दोस्तों की। सुक्खा के पिता सुदर्शन सिंह का कहना है कि यह सच है कि 5 महीने पहले बेटे सुक्खा ने कहा था कि दुश्मन उसे जान से मारना चाहते हैं। उसे लगा कि सुक्खा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। सुदर्शन कहते हैं कि उसे थोड़ा सा भी एहसास होता तो वह बेटे को कह देते कि वह पुलिस की कस्टडी से भाग जाए, चाहे फिर एक और केस दर्ज ही क्यों ना हो जाए। इससे उसके बेटे की जान तो बच जाती। सुदर्शन का कहना है कि उसके बेटे के मर्डर में हत्यारे के साथ साथ पंजाब पुलिस के वह कर्मचारी जिम्मेदार हैं जो सुरक्षा में तैनात थे।